मुजद्दिद दीन व मिल्लत कुश्ताए इश्क़ रिसालत इमाम इश्क़ व मोहब्बत परवानाए शम्म रिसालत दीवानाए माह नबूवत हज़रत अल्लामा अलहाज अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप सरकार का योम उर्स है। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जो उम्मत मुसलमा पे एहसानात हैं वो बेशुमार हैं, मगर उन एहसानात में से एक बहुत बड़ा एहसान ये है कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कुरान मजीद बुरहान रशीद का अज़ीमुल मर्तबा एक तर्जमा बनाम कंजुल ईमान फ़ी तर्जमतिल कुरान उम्मत मुसलमा को अता फ़रमाया। जितने भी उर्दू ज़ुबान में कुरान मजीद बुरहान रशीद के तर्जमे हैं उन सब में जो अज़मत उलूहियत का भी ख़याल रखता है और जो अज़मत नबूवत व रिसालत का भी ख्याल रखता है और 1400 साल की मोतबर जो तफासिर हैं उनमें बयान किए गए आयात कुरानी के मफ़ाहीम का भी ख्याल रखता है, वो तर्जमा कंजुल ईमान फ़ी तर्जमतिल कुरान है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ 3 मिसालें आपके यहाँ अर्ज़ करने की सआदत हासिल करता हूँ, मगर मैं आयत पढ़ूँ कबल उससे एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के इल्म को बाज़ इल्म कहना या जुज़वी इल्म मानना यह हरगिज़ दीन इस्लाम में काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला का इल्म हमेशा से है और हमेशा रहेगा। जैसे अल्लाह ताला की ज़ात कदीम है, ऐसे ही रब्ब कायनात की हर सिफ़त भी कदीम है। तो अल्लाह तबारक व तआला का आलिम होना भी उसकी सिफ़त कदीम है, यानी कि कायनात का कोई एक ज़र्रा ऐसा नहीं है कि जो अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में मौजूद न हो। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि कुछ ऐसा हो कि जो अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में ना हो। कुरान मजीद बुरहान रशीद की अब एक आया करीमा हम सूरह आले इमरान से पढ़ते हैं, वलम्मा यअलमिल्लाहुल्लज़ीना जाहदू मिनकुम। अब इसके मुख्तलिफ़ तर्जमे देखते हैं। सबसे कबल देवबंद मकतबा फ़िक्र के हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, आपका तर्जमा देखते हैं। वो तर्जमा करते हैं, हालांकि हुनूस अल्लाह ताला ने उन लोगों को देखा ही नहीं जिन्होंने तुम में से जिहाद किया हो। यहाँ पे अल्लाह तबारक व ताला के देखने की नफ़ी है कि जिन लोगों ने जिहाद किया है, ये तर्जमा ये बता रहा है कि अल्लाह तबारक व ताला ने उन लोगों को अभी नहीं देखा। मतलब ये है कि वो अल्लाह ताला के इल्म में अभी नहीं आए, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। इन्हीं देवबंद मकतबा फ़िक्र के शेखुल हिंद जनाब महमूदुल हसन साहब वो इसका तर्जमा अपने मारूफ़ तर्जमा कुरान में यूँ करते हैं कि और अभी तक मालूम नहीं किया अल्लाह ने जो लड़ने वाले हैं तुम में। इस आया करीमा में इस आया करीमा के इस तर्जमे में महमूदुल हसन साहब के तर्जमे को पढ़ने के बाद क़ारी इस मकाम पे पहुंचता है कि अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में अभी वो लोग नहीं आए कि जो लड़ने वाले हैं और अल्लाह ने अभी उनको मालूम ही नहीं किया। अब एक लम्हे के लिए अगर ये दोनों बुज़ुर्ग इस वक्त दुनिया में मौजूद होते तो उनसे सवाल कर लेते कि क्या अल्लाह तबारक व तआला के इल्म से कोई चीज़ दूर हो सकती है, तो उनका भी यही अक़ीदा होगा कि हरगिज़ अल्लाह तबारक व तआला के इल्म से कोई चीज़ बाहर नहीं हो सकती, मगर तर्जमे में ये गलती मौजूद है। अब आएँ इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शोहरा आफाक तर्जमा कुरान कंजुल ईमान की तरफ। आप इसका तर्जमा यूँ फरमाते हैं कि और अभी अल्लाह ने तुम्हारे गाज़ियों का इम्तिहान न लिया। साहिबान ज़ी वक़ार, आप ज़रा लताफ़त देखिए, फ़साहत देखिए और बलागत देखिए कि जो आया मुबारका का मफ़हूम था वो भी वाज़े हो गया और अल्लाह तबारक व तआला के इल्म का जो इनकार दीगर मुतरजमीन कर रहे थे इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह उससे भी महफूज रहे। अज़मत उलूहियत का हक़ भी अदा कर दिया और आयात मुबारका का जो तर्जमा करने का हक़ था इमाम अहले सुन्नत ने वो हक़ भी अदा कर दिया कि अभी अल्लाह ने तुम्हारे गाज़ियों का इम्तिहान न लिया। मतलब ये है अल्लाह जानता तो है कि कौन जिहाद करने वाला है और कौन जिहाद नहीं करने वाला, मगर अभी तक अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इम्तिहान में मुब्तला नहीं फरमाया। तो अज़मत उलूहियत का पहरेदार बरेली के ताजदार
का तर्जमा कंजुल ईमान नज़र आया। आगे बढ़िए, अल्लाह तबारक व तआला के हवाले से ही मैं अगली आया करीमा आपके सामने रखता हूँ। मरूफ़ आया मुबारक है, व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इसका तर्जमा मौलाना महमूदुल हसन साहब जो देवबंद मकतबा फ़िक्र से हैं वो करते हैं। वो भी दाव करते थे और अल्लाह भी दाव करता था, और अल्लाह का दाव सबसे बेहतर। साहिबान ज़ी वक़ार, ये वो लफ्ज़ है दाव कि जो आम इंसान भी अपने लिए उसका सुनना और बोलना गवारा नहीं करता, चाहे जाए कि ये ज़ाते बारी ताला जो सुब्बुहन कुद्दूस है उसके लिए ये लफ्ज़ बोला जाए। अब आगे बढ़ते हैं तो अबुल अला मौदूदी साहब इसका तर्जमा करते हैं कि वो अपनी चाल चल रहे थे और अल्लाह अपनी चाल चल रहा था। ये लफ्ज़ भी शान उलूहियत के ख़िलाफ़ है कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए ये लफ्ज़ बोलना कि अल्लाह भी चाल चल रहा था और वो भी चाल चल रहे थे, ये अज़मत उलूहियत के सरासर ख़िलाफ़ है। आगे बढ़ते हैं तो इसका तर्जमा और अहबाब करते हैं, और मकर करते थे वो और मकर करता था अल्लाह, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला। अब ये लफ्ज़ी तर्जमा तो कहा जा सकता है, मगर क्या लफ्ज़ मकर अल्लाह तबारक व तआला के लिए बोला जा सकता है? ये आम फ़ाहम बात है। किसी महल्ले में किसी खातून को मक्कार कह दिया जाए तो वो बिगड़ जाए, किसी बच्चे को किसी बच्ची को मक्कार कह दिया जाए तो वो बिगड़ जाए, और वही लफ्ज़ अल्लाह तबारक व तआला के लिए कुरान मजीद बुरहान रशीद के तर्जमे में बोला गया। अब आएँ इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सय्यदी अश-शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह के तर्जमे कुरान कंजुल ईमान की तरफ। आप तर्जमा फरमाते हैं कि वो अपना सा मकर करते थे और अल्लाह अपनी खुफिया तदबीर फरमाता था, और अल्लाह की खुफिया तदबीर सबसे बेहतर। सुबहान अल्लाह। अब यहाँ पे ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि कुरान मजीद बुरहान रशीद में कितने कलिमात हैं कि जब उनका महल बदलता है तो उसका माना बदल जाता है। कुरान मजीद बुरहान रशीद को देखिए, कलिमा मौला कभी माबूद के माने में आता है, कलिमा मौला कभी मददगार के माने में आता है, और यही कलिमा कभी वली के माने में, कभी दोस्त के माने में आता है। मगर जब यही कलिमा अल्लाह तबारक व तआला के लिए आएगा तो उसका तर्जमा माबूद किया जा सकता है, मगर जब वही कलिमा बंदे के लिए आएगा तो अगर उसका तर्जमा भी माबूद कर दिया जाए तो आप कहेंगे कि बिल यकीन ये शिरक हो जाएगा। किसी बंदे को अल्लाह के सिवा, वो चाहे अल्लाह का कितना बड़ा महबूब क्यों ना हो, वो अल्लाह का कितना प्यारा क्यों ना हो, अगर अल्लाह तबारक व तआला के किसी बंदे को भी माबूद कह दिया जाए तो ये शिरक है, और बिल इत्तिफाक शिरक है। तो जब हम दीगर मकामात पे एहतियात कर रहे हैं तो वही मकर लफ्ज़ जो काफिरों के लिए बोला गया, वही जब अल्लाह तबारक व तआला के लिए बोला जाए तो उसका माना क्यों ना बदला जाए, और उसके माने में वो हुस्न क्यों ना पैदा किया जाए कि जो अल्लाह तबारक व तआला की शायान शान हो और अल्लाह की बारगाह की वो तौहीन ना हो। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसका ख्याल रखा और फरमा दिया कि वो अपना सा मकर करते थे और अल्लाह अपनी खुफिया तदबीर फरमाता था, और अल्लाह बेहतर है खुफिया तदबीर वाला। तीसरी आयत करीमा पढ़ते हैं और ये भी अज़मत उलूहियत के हवाले से ही देखते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल मुनाफ़िक़ीन युख़ादिऊन अल्लाह व हुवा ख़ादिउहुम। एक साहिब इसका तर्जमा करते हैं, अलबत्ते मुनाफ़िकीन दगाबाजी करते हैं अल्लाह से और वही उनको दगा देगा। माज़ल्ला। इसमें दो तौहीन आमेज़ जुमले मौजूद हैं, दो तौहीन आमेज़ पहलू मौजूद हैं। पहला ये कि क्या कोई अल्लाह तबारक व तआला को दगा दे सकता है? हरगिज़ नहीं दे सकता, क्योंकि दगा तो उसको दिया जा सकता है जो ला इल्म हो, और जिसके इल्म में सब कुछ हो उसे हरगिज़ दगा नहीं दिया जा सकता। तो पहली बात तो ये, पहला सितम तो ये कि मुनाफिकीन अल्लाह से दगाबाजी करते हैं, जो कि मुमकिन ही नहीं। और दूसरा जुल्म ये कि वो दगा कर रहे हैं तो अब ये कहा जा रहा है कि वही उनको दगा देगा। इसी तरह एक साहिब इसका तर्जमा कर रहे हैं, रूह लरज़ जाती है ये तर्जमा देखते हुए। ये मौलाना वहीदुज़्ज़मा गैर मुक़ल्लिद हैं, ये तर्जमा इसका करते हैं, वो अल्लाह ताला को फ़रेब देते हैं और अल्लाह ताला उनको फ़रेब दे रहा है। अस्तग़फ़िरुल्लाह माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह। कि एक लफ्ज़ फ़रेब जो आम इंसान भी अपने लिए गवारा नहीं करता, वो ज़ाते बारी ताला के लिए कुरान मजीद बुरहानी रशीद के तर्जमे में बोला जा रहा है। और ये दो तरह का जुल्म, मैंने पहले कहा
کہ ایک تو یہ کہ اللہ کو کوئی دغا دے، اللہ کو کوئی فریب دے، یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ اس کے علم سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اور دوسرا ظلم یہ کہ اللہ بھی ان کو فریب دے رہا ہے اور اللہ بھی ان کو دغا دے رہا ہے۔ اب آئیں بریلی کے تاجدار کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت، امام عشق و محبت حضرت سیدی الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس کا ترجمہ فرماتے ہیں، بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیا چاہتے ہیں، وہ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیا چاہتے ہیں، دے نہیں سکتے۔ یہ جملہ بتا رہا ہے، یہ اس کلمے کی، اس فکرے کی، اس جملے کے تیور بتا رہے ہیں کہ وہ دے نہیں سکتے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، ترجمہ کر رہے ہیں، اور وہ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیا چاہتے ہیں، دے نہیں سکتے، فریب دیا چاہتے ہیں، اور وہی ان کو غافل کر کے مارے گا۔ جو مفہوم ہے وہ بھی واضح ہو گیا، اور جو عظمت الوہیت پہ غبار آ رہا تھا دیگر مترجمین کے ترجموں کی وجہ سے، وہ غبار بھی چھٹ گیا۔ ان تینوں آیات بینات میں امام اہل سنت سیدی الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عظمت الوہیت پہ پہرا دیا ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہوں گا دست بستہ اپنے سننے والوں سے کہ قرآن مجید برہان رشید کا جب بھی ترجمہ پڑھیں، کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن پڑھیے۔ اب تو اگر آپ اینڈرائڈ موبائل یوز کرتے ہیں، گھر میں کمپیوٹر یوز کرتے ہیں، تو اب تو آپ کو خریدنے کی بھی حاجت نہیں ہے، خریدیں، ہدیتاً اس کو خریدیں اور گھر میں رکھیں، برکتیں ہوں گی۔ اور اگر آپ نہیں خرید سکتے تو ابھی جب آپ یہ کلپ سن رہے ہیں تو فوراً سے قبل پلے سٹور میں جا کے دعوت اسلامی کی ایک ایپ کنز العرفان کے نام سے یا کنز الایمان کے نام سے الگ الگ ایپس موجود ہیں، کسی کو بھی انسٹال کر لیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ترجمے سے آپ فیض یاب ہوتے رہیں گے۔ ہمیں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان کرم سے مالا مال فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔